तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है उत्तराखंड करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्तों, जो आपके पिछले 6 महीने का है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, उन्हें हम जो है कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों जो है 80 प्लस के आसपास करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये करंट अफेयर्स वो है दोस्तों जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो 10, 15, 20 मिनट का जो भी आपका समय है उसे निकाल कर जो है आप इन सभी प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। पिछले 6 महीने का जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें दोस्तों आपकी यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। पहला जो प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में पंचशूल पल्स नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप ये डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है। तो कहाँ पर शुरू किया दोस्तों? यह पिथौरागढ़ में, ठीक है। अगला है, हाल ही में लॉन्च किए गए मेघदूत ऐप का संबंध किससे है? तो मेघदूत ऐप दोस्तों उत्तराखंड ने लॉन्च किया है, इसका संबंध है कृषि कार्य से। अगला है, भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट इम्पोर्टेंट है, ये आपका कहाँ पर स्थापित किया गया? ये हुआ दोस्तों टिहरी जिले में, है ना, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगला है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के कितने बाल वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया? तो कितने बाल विज्ञानियों ने प्रतिभाग किया दोस्तों? ये आपके थे 16, ठीक है। आयोजन कब किया गया? 3 से 6 जनवरी 2024 तक, ठीक है। कहाँ पर किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में, है ना। आयोजक संस्था थी कौन थी? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और कौन सी दोस्तों? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है। कहाँ पर? नई दिल्ली। तो अगला है, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय यंग लीडर डायलॉग 2025 के लिए उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आपको आंसर डायरेक्ट याद रखना है, ज्योति ठाकुर, ठीक है। तो ये ज्योति ठाकुर दोस्तों कहाँ से इनका संबंध है? पाम्बो पौड़ी से, ठीक है। आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों? 11-12 जनवरी भारत मंडप नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन हुआ, ठीक है। कब हुआ? 11-12 जनवरी को। अगला है, 12 जनवरी 2025 को पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून में जो है इसका आयोजन किया गया, ये भी आपको याद रखना है, देहरादून, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो है, भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया गया? तो आपको याद रखना है, सुभाष राणा, ठीक है। इनका संबंध दोस्तों कहाँ से है? ये चिलामू टिहरी से है। और जो खेल है दोस्तों पैरा शूटिंग से संबंधित है ना, पैरा शूटिंग के कोच है। अगला है, 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया? तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, आपको पता है कहाँ पर है यह? रायपुर, देहरादून में, ठीक है। आयोजन दोस्तों, इसका आयोजन किया गया। और इसकी जो मशाल है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है, तेजस्विनी, ठीक है। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल से प्रेरित है, जो इसकी मशाल है नाम क्या है? तेजस्विनी, आपको याद रखना है। और यह जो है दोस्तों राज्य पुष्प ब्रह्म कमल से प्रेरित है। मस्कर जो है दोस्तों मौली मोनाल, आपको याद रखना है। इसकी जो टैग लाइन थी वो थी, संकल्प से शिखर तक, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका जो है राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको याद रखने हैं। अगला है दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी? तो आपको याद रखना है, सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल, ठीक है। इसमें जो है उत्तराखंड का तीसरा स्थान आया है। फर्स्ट 2024 में जो है दोस्तों उत्तराखंड की झांकी की जो क्या था, किस आधार पर थी? ये थी आपकी विकसित उत्तराखंड, ठीक है। 2023 में आपका मानसखंड था। और 2025 में दोस्तों फर्स्ट जो स्थान पाया है वह पाया है महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने जो है प्रथम स्थान इसमें लिया है। और सेकंड जो स्थान जो है दोस्तों जो आपका गणतंत्र दिवस में वो है स्वर्णिम भारत विकास और विरासत, गुजरात ने लिया है। और पहला स्थान जो है, जो थर्ड स्थान है आपका, उत्तराखंड ने लिया है, सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल, ठीक है। जो उत्तराखंड की झांकी थी ये भी आपको याद रखना है। 2024 में आपको याद रखना है विकसित उत्तराखंड था। 2023 में आपका मानसखंड, जिसे जो है फर्स्ट स्थान मिला था, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से दोस्तों, हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूसीसी लागू किया, कब किया? तो ये किया दोस्तों 27 जनवरी 2025 को। और पहला राज्य है दोस्तों जिसने यूसीसी लागू किया। अगला है, ठीक है। तो किस आधार पे किया दोस्तों? जो 27 जनवरी को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? नागरिक संहिता दिवस, ये भी आपको याद रखना है। अगला अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से दोस्तों आपका है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला पदक दिलाने वाली महिला, तो ये ज्योति वर्मा थी दोस्तों, है ना। वुशु खेल से जो है इनका संबंध है। और ये कहाँ की है? बागेश्वर, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ठीक है। अब इसके बाद आता है दोस्तों, आगे आता है
इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आती हैं वो आती है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो एन रविशंकर। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 सदस्य हैं आपके वित्त आयोग में। ये अध्यक्ष है आपके एन रविशंकर, दूसरा है आपका जो सदस्य है PS जगपांगी और डॉक्टर MC जोशी। तो तीनों आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले की ओर दोस्तों। अगला आपका जो है, हाल ही में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? 2 व्यक्तियों को जो उत्तराखंड में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक तो आपकी राधा बहन भट्ट है जो समाज सेवा है, दूसरा आपका है ह्यूग और कोलिन गैंजर। ठीक है, इन्हें जो है मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को किस रूप में मनाने का निर्णय किया, तो जल वर्ष। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शालिनी तिरस्वाल ने कौन सा पदक अपने नाम किया, तो कांस्य दोस्तों। ये चंबा टिहरी की रहने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रख लेना। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी ने प्रतिष्ठित यंग एसोसिएट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये है दोस्तों प्रोफेसर राजेश चौंसली। ठीक है। अगला है, कार्बेट नेशनल पार्क रामनगर के धनगढ़ी में बनाए गए टाइगर म्यूजियम की तर्ज कहाँ पर पहला म्यूजियम बनेगा, तो ये बनेगा दोस्तों सोनी बिहार में। ये भी इम्पोर्टेंट है। कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है नैनीताल में किया गया, कौतिक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, 20-22 फरवरी तक 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन 2025 का आयोजन ये पंतनगर में किया गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 9वीं राष्ट्रीय बाल चैंपियनशिप में उस नगर नहीं होगा दोस्तों, US नगर होगा। ठीक है, उधम सिंह नगर के उत्कृष्ट द्विवेदी ने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की, हल्द्वानी में। इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में रीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर बनाना प्रस्तावित है, तो अल्मोड़ा में है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है। अगला है, उत्तराखंड कैबिनेट भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी दी, है ना। उत्तराखंड के कैबिनेट ने भू कानून जो प्रस्ताव है उसे दी दोस्तों 19 फरवरी 2025। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपके कितने हैं, 11 जिले सम्मिलित है। कौन कौन सा नहीं है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर जो है सभी जिलों में जो आपके 11 जिले हैं उसमें जो है यह प्रस्ताव, ठीक है, उसमें सभी में लागू है आपका भू कानून। ठीक है, कहाँ पर नहीं है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान में प्रथम उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो आपको याद रखना है सुभाष पंत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने जो है कितने करोड़ का बजट जो है 2025-26 में पेश किया, तो ये संख्या है दोस्तों आपको याद रखनी है ना, 175.33 करोड़। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपका जो है बजट 2025-26 जो है आपका है ना, कुल वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, 11,945.26 करोड़, जो कितना है 13.38%। ठीक है। दूसरा है, बजट का आधार क्या है दोस्तों, अग्रणी उत्तराखंड राज्य की स्थापना हेतु नमो बजट। तो नमो है दोस्तों NAMO। ठीक है, तो नमो में क्या है, NAMO, तो इसका पूरा नाम है, N से है दोस्तों नवाचार, A से है आत्मनिर्भरता, M से महान विरासत और O से ओजस्वी महान विरासत। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है, उत्तराखंड की सर्वाधिक आय रुपया आता है, कहाँ से आता है, ये आता है स्वयं का कर। ठीक है, राजस्व है ना, 29.38% आता है। उत्तराखंड की जो सर्वाधिक आय जो आता है वो कहाँ से आता है, स्वयं का कर राजस्व 29.38% से। ठीक है। उत्तराखंड का सर्वाधिक व्यय कितना है दोस्तों, अन्य व्यय जो है आपका 28.97% जो व्यय है, जो खर्च है कितना है, अन्य व्यय 28.97%। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब आता है दोस्तों अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड का पदक तालिका में स्थान है, तो कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। उद्घाटन देहरादून में किया प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका किया गया। समापन जो है दोस्तों हल्द्वानी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। टैगलाइन क्या थी दोस्तों इसकी, जो खेलो इंडिया है 2025 में संकल्प से शिखर तक, ये भी आपको याद रखना है। जो लोगो था दोस्तों इसका वो था, सूर्य के बीच में हिमालय को प्रदर्शित किया, साथ ही मोनाल के पंख लगे हैं, है ना, ये इसका लोगो था। और एंथम क्या था दोस्तों, आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे, ये इसका एंथम था। और नोट 2027 में दोस्तों 39वें राष्ट्रीय खेल का प्रस्तावित कहाँ पर किया गया, मेघालय में, है ना। जो 2027 में होंगे 39वें राष्ट्रीय खेलों कहाँ पर होंगे दोस्तों, मेघालय में, और 30वें कहाँ पर हुए, उत्तराखंड में, है ना। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, उत्तराखंड के कितने आदर्श ग्राम को संस्कृत ग्राम की मान्यता दी, तो 13। ठीक है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड का पहला
रिसेक्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? ये किया गया आपका चंपावत। ठीक है। 14 फरवरी 2024 को सर्वोदय कार्यकर्ता और भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ रही उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद का निधन हुआ? तो विमल बहुगुणा। ठीक है। जो अभी निधन हुआ दोस्तों किसका हुआ? विमल बहुगुणा। 2025 हुआ शायद। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने सर्वाधिक पदक किस खेल स्पर्धा में प्राप्त किया? तो मॉडर्न पेंटाथलॉन है ना। जो उत्तराखंड राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, उत्तराखंड ने जो है मॉडर्न पेंटाथलॉन में जो है सर्वाधिक पदक प्राप्त किया। अगला है दोस्तों उत्तराखंड में वनों के आग से बचाव हेतु किस मॉडल को अपनाने की बात कही गई? तो ये है दोस्तों आपका शीतला खेल मॉडल, ये भी आपको याद रखना है। अगला है भारतीय रेल बजट 2025 में उत्तराखंड हेतु कितने रुपए का प्रावधान है? तो 4641 करोड़। ठीक है, ये संख्या आपको याद रखनी है। तो ये रेल के लिए है। अगला है शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया? तो 16 शिक्षक दोस्तों है ना। शैलेश मटियानी जो पुरस्कार है राज्य शैक्षिक पुरस्कार वो 16 शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड महिला साथी योजना कब शुरू की गई? 18 मार्च 2025। ठीक है। तो महिला साथी योजना क्या थी दोस्तों? इस योजना के तहत जो है आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परिव्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही उन्हें निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं, अगला जो है आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों? है उत्तराखंड के किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय गौरवी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है डॉक्टर पूजा तिवारी। ऋषिकेश में योग महोत्सव 1 से 7 मार्च को आयोजित किया गया। ठीक है। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 कौन है दोस्तों आपका? किससे दिया गया? नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को। इम्पोर्टेंट है। भारत ने पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार उत्तराखंड की महिला को दिया, तो है बीना चौहान। ठीक है। ये उत्तराखंड की बीना चौहान है, इन्होंने जो है पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है। उत्तराखंड से इनका संबंध है। फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 12 मार्च 2025 से। अगला है उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की मंजूरी दी है। ठीक है। तो एकीकृत पेंशन योजना है दोस्तों किसके लिए है? जो राज्य कर्मचारी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड किस वर्ष सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो 23 मार्च को जो दोस्तों उत्तराखंड ने जो है सेवा वर्ष मनाने की घोषणा की, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगला है हाल ही में उत्तराखंड सरकार के किस कैबिनेट मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये है दोस्तों आपके प्रेमचंद अग्रवाल। अगला है उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो नैनीताल, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर दोस्तों। अगला जो है आपका जो गुड गवर्नेंस है ना, तो जारी किसने किया? इंडिया मास्टरमाइंड। दूसरा स्थान जो है दोस्तों देहरादून का है, तीसरा पौड़ी का है, पहला नैनीताल का है। गुड गवर्नेंस इंडिया, आपको याद रखना है। उत्तराखंड हिमालय संस्कृति उत्सव का आयोजन दोस्तों देहरादून में किया गया। अगला है केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत समुदाय आधारित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उत्तराखंड को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत सीएम ने 28 मार्च है ना 2025 को किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? जो हमारे सीएम है उन्होंने भगीरथी ऐप। ठीक है। तो 1 अप्रैल 2025 से उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन बने दोस्तों? आनंद वर्मा, आपको याद रखना है। आनंद वर्मा जो है श्री आनंद वर्मा 19वें मुख्य सचिव बने हैं 1 अप्रैल 2025 से। अगला है दोस्तों हाल ही में 25वें न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में उत्तराखंड को किस फिल्म के अभिनेता को बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस के लिए नामित किया गया? अभिनेता तो ये है दोस्तों, अभिनेत्री और अभिनेता को पायर। ठीक है, पायर के लिए है ना नोट। तो ये आपको याद रखना है, विनोद कापड़ी की फिल्म है दोस्तों पायर है ना। तो अभिनेता पदम सिंह कापड़ी और हीरा देवी को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस हेतु नामांकित किया गया। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण कार्य जो दोस्तों देहरादून जनासू जो पौड़ी बनी थी है ना, ये इसका कार्य जो है संपन्न हो चुका है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगला है दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में उत्तराखंड का स्थान जो है दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां संस्करण था। आयोजन पहले भाग का जो है दोस्तों है ना, दो आयोजन किए गए। इसमें एक पहले भाग का था जो लद्दाख में किया गया 23 से 27 जनवरी, और जो दूसरे भाग का आयोजन है दोस्तों 9 से 12 मार्च गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है। उत्तराखंड ने जो है कितने पदक जीते? कुल 6 पदक। ठीक है। तो जिनमें से 1 स्वर्ण 2 रजत 3 कांस्य, और प्रथम स्थान जो है दोस्तों सेना ने इसमें प्राप्त किया 18। ठीक है,
जिन्होंने जो है 18 जीते। उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया जाना है? तो डीडी हाट पिथौरागढ़ में किया जाना है। हाल ही में किसे उत्तराखंड का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? तो राधा रतूड़ी जी को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा दोस्तों? 17वां स्थान है। 20 से 27 मार्च जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इस संस्करण सेकंड संस्करण का था। शुभंकर इसका उज्ज्वला था। प्रथम स्थान हरियाणा, दूसरा स्थान आप सेकंड स्थान तमिलनाडु और थर्ड स्थान दोस्तों आपका यूपी। ठीक है, तो ये इनके पद है। हरियाणा ने कितने जीता? 104, तमिलनाडु 74 और उत्तर प्रदेश ने 64। और दोस्तों उत्तराखंड का स्थान जो था 17वां स्थान था। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड का स्थान जो है दोस्तों 16वां स्थान है। ये भी आपको याद रखना। प्रथम स्थान पर कौन है? कर्नाटक। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला है दोस्तों कि मिस उत्तराखंड 2025 मेघना ठाकुर देहरादून। ठीक है ना। मिस उत्तराखंड 2025 जो है किसे दिया गया? मेघना ठाकुर। इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? मिस उत्तराखंड 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया और मेघना ठाकुर जो यह दिया गया। देश का पहला जिला जिसने स्वयं की वायरलेस प्रणाली को स्थापित किया तो रुद्रप्रयाग है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष दोस्तों सायरो बानो। मिशन ओजस अभियान किससे संबंधित है? कुपोषण के प्रभाव। ठीक है, उत्तराखंड में चला है। उत्तराखंड में संस्कृति विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए गार्गी सांस्कृतिक विद्यालय छात्र योजना शुरू की है। तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता है गार्गिक सांस्कृतिक विद्यालय छात्रवृत्ति योजना तो किससे संबंधित है? जो संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं उनके लिए। ठीक है, मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तराखंड का कौन सा जिला लगातार तीसरी बार प्रथम आया है? तो देहरादून, आपको याद रखना है। अंतर्दृष्टि सेंसर डार्क रूम का शुभारंभ उत्तराखंड के किस संस्थान में किया गया? तो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून। ठीक है, हाल में हरिदत्त कापड़ी का निधन हुआ दोस्तों। उनका संबंध जो है बास्केटबॉल से था, आपको याद रखना है। हाल ही में वंदना कटारिया ने किस खेल से संन्यास लिया दोस्तों? तो हॉकी। ठीक है, टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड का कौन सा स्थान प्रथम स्थान है? तो चंपावत। ठीक है, तो चंपावत जो है दोस्तों टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड का जो जिला है कौन सा है? चंपावत ने जो है पहला स्थान इसमें प्राप्त किया है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है आईआईटी रुड़की द्वारा बनाए गए भूदेव ऐप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दोस्तों आपका भूकंप से। ठीक है, तो उत्तराखंड ने अभी लॉन्च किया है कौन सा ऐप? ये है दोस्तों आपका भूदेव ऐप। ठीक है, तो भूकंप से इसका संबंध है। अगला है दोस्तों हाल ही में 12 साल बाद उत्तराखंड में किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेला प्रारंभ हुआ? तो चमोली, आपको याद रखना है। पहले खेलो इंडिया गेम्स 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 16 स्थान है। ठीक है, 16वां स्थान है। इन्होंने जो है 7 पदक जीते, 4 रजत और 3 कांस्य, आपको याद रखना है। संस्करण दोस्तों पहला है। आयोजक स्थल जो है दमन दीप तथा दादरा हवेली में है। आयोजन जो है 19 से 25 मई तक किया गया। ठीक है, शुभंकर इसका क्या है? पर्ल डॉल्फिन था और प्रथम स्थान जो है मणिपुर ने प्राप्त किया। कितने पदक थे? 16 पदक। अगला है हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 तो किसे दिया गया दोस्तों? स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी, सैलानी और दीक्षा बिष्टी। ठीक है, इन्हें जो है हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। इसका आयोजन जो है दोस्तों 21 मई 2025 को देहरादून में किया गया। इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की गई? तो यह दोस्तों हरिद्वार, उधम सिंह नगर और टिहरी। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों है आपका कि हाल ही में पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार 2025 तो किसे दिया गया? रमेश पहाड़ी है ना। 18 में पौड़ी, इसमें जो 18 मई को जो है आयोजन किया गया इसका पौड़ी में। ठीक है, हाउस ऑफ हिमालयाज का उद्घाटन देहरादून में किया दोस्तों। किसने किया? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। ठीक है, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंड की फीचर फिल्म तो कारा दोस्तों इसे जो है दिया गया। कारा एक प्रथा। ठीक है, फिल्म का निर्देशन और निर्माण परिणीता बडोनी, किसने किया? परिणीता बडोनी और सुनील बडोनी द्वारा किया गया। द लिटरेचर लोरेट अवार्ड किसे दिया गया? रमेश पोखरियाल निशंक को कौन सा अवार्ड दिया गया? द लिटरेचर लोरेट अवार्ड। ठीक है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो 9 शिक्षक। ठीक है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने 120 मेगावाट की सिरक्यारी है ना, सिरक्यारी रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। तो यह जल विद्युत परियोजना दोस्तों किस नदी से संबंधित है? ये आपकी गौरी गंगा से संबंधित है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों कि उत्तराखंड के बेड़ू बद्री गाय
उत्तराखंड के बेड़ू, बद्री गाय का घी, भंगजीरा और तिमूर को जीआई टैग दिया जाना प्रस्तावित है। प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से किसे जीआई टैग दिया जाना प्रस्तावित है। तो आपको याद रखना है बेड़ू हो गया, बद्री गाय, भंगजीरा और तिमूर, इन चार को। ठीक है दोस्तों। ट्रैक ऑफ द ईयर बूढ़ा बरसार मार्ग पौड़ी, है ना। इस बार जो ट्रैक ऑफ द ईयर कौन सा था आपका, बूढ़ा बरसार मार्ग, जो आपका पौड़ी में है। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मालन पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया गया दोस्तों उत्तराखंड में, तो ये कहाँ पर है आपका, कोटद्वार में। ठीक है, योग नीति लागू करने वाला पहला जो राज्य है दोस्तों आपका उत्तराखंड है ना। तो ये अभी आपको याद रखना है। अगला है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उत्तराखंड ने 11 मेडल जीते। जो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम है उसमें उत्तराखंड ने 11 मेडल जीते हैं। आयोजन जो है 4 से 15 मई पटना में किया गया, बिहार और न्यू दिल्ली 3 जगह किया गया। संस्करण कौन सा था, 7वां था। और शुभंकर दोस्तों इसका गज सिंघा था। उत्तराखंड का स्थान जो है 20वां। ठीक है, तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान इसमें 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 20वां स्थान है और उत्तराखंड ने 11 मेडल जीते। हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त जो है दोस्तों आपकी अनुराधा पाल है। और अगला है दोस्तों, उत्तराखंड के किन 3 स्थानों पर मौसम विभाग द्वारा डॉपलर रडार लगाने का निर्णय किया गया। तो यह दोस्तों आपका हरिद्वार, चमोली और उधम सिंह नगर। ठीक है, तो ये आपके करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ 81 है। ठीक है, 81 क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए जो है हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इन सभी को जो है दोस्तों आप जो है एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो जो है एक टाइम पे ही जो है इन सब का निपटारा कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है यहाँ से 2-3 प्रश्न या 3-4 प्रश्न भी बन सकते हैं। तो उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।